बिल्ले क्या चल रहा है ये सब? अरे क्या? बिल्ले मार खाओगे, बंद करो ये सब। ओहो, कौन है ये लोग, कौन है? अरे थाने के सामने क्या कर रहे हो तुम ये? इनको रोको, चुके रोको। अरे रुको, मेरा ट्रैक किस बात? अरे इंजन रुकना यार, कितना गर्म हो गया, क्या बात हो गया? छोड़ दो। कहाँ जा रहे हो? इंजन के पीछे, इंजन के यार्ड में चलो, यार्ड में चलो, यार्ड में। क्या है बिल्ले ये सब? कौन है ये जोकर लोग? बताओगे क्या चल रहा है? प्रैक्टिस कंटाप खाने की? अपना हक पाने की। यही है खबरी। इन्हीं की वजह से अपने थाने की आधे से ज्यादा केस सॉल्व होती आई है। इनका एक ही ठिकाना था, वो था छेबाग स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। वो भी सुनने में आ रहा है कि कोई तो बेच रहा है। सारे शहर में इश्तिहार बट रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है। ये जुल्म हम सह नहीं सकते। बताओ। बिल्लू द स्पाई, बिल्लू चंपट, ये इन खबरियों के एसोसिएशन। हाँ, इनका माँ में प्रेसिडेंट होना, इस नाते ये जुल्म मैं सह नहीं सकता, या अत्याचार या न्याय सह नहीं सकता। इसी के लिए, इसी के खिलाफ ये ऐलान कर रहा हूँ, इस शहर में ये हमारा प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेवकूफ है। हाँ बोले? अरे हम कह रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ हैं, हम बेवकूफ नहीं है। हम अपनी चीज बेच रहे हैं जो कि बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है। छेबाग स्टेशन हमारा है और हम अपनी संपत्ति बेच के रहेंगे। यही है पूंजीपति। आक्रमण! हल्ला बोल! अरे ये पर है हमारे पास। अरे कागज यहाँ कैसे नहीं बेचते? चलो अंदर, चलो चलो इनको लेके चलो अंदर। चलो अंदर, चलो चल अंदर। भीतर, चल। चलो अभी। कागज की नलका बना के बारिश के पानी में नाले में छोड़ देंगे। चलो अपना काम करो, चलो अंदर। अब हल्ला बोलने में मजा आ रहा है आप सबको? करिश्मा मैडम, आपको गलत फहमी हुई है। हमें रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें प्लेन नहीं चाहिए, ट्रेन चाहिए। अबे बोलो ना, नहीं तो ऐसे ही टेक ऑफ हो जाओगे। देखो देखो, हाँ बोल रहे हैं, सारे के सारे हवाई जहाज एक साथ बोल रहे हैं हाँ, उनको ट्रेन ही ठीक है। अगर किसी ने भी पैर जमीन पे रखा ना, पता है लग जाएगी। कुछ समझ रहे हैं आप? आज ये लोग हैं, कल को 1000 लोग आ जाएंगे धरना प्रदर्शन करने में, तो कितना मुश्किल हो जाएगा कानून व्यवस्था करना ना। मतलब आपको पता नहीं है कि ये बात बढ़ते बढ़ते कितना बिगड़ सकता है सिर्फ आपकी इस चूरनगिरी की वजह से। झूठी? हाँ? मतलब क्या हम झूठी बात कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम भी किसी तरह का कोई बवाल नहीं चाहते। आपको बता रहे हैं हम चाहते चोर उचक्के उठाई गिरे ठग नहीं है जो सरकारी जमीन पे कब्जा करके वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना देंगे। खानदानी लोग हैं हम। हाँ, और अपनी चीज बेच रहे हैं अब जरूरत पड़ने पर। और हम ये साबित कर सकते हैं कि जो छेबाग स्टेशन है ना, कि पूरा का पूरा हमारा है। किसका छलिया काट रहे हो पे? हाँ? वो खाली पेट कुछ खाया नहीं, इसीलिए गैस हो गया। तो हम कह रहे हैं कि किसका छलिया काट रहे हो आप? हम दातून लगते हैं क्या आपको? ऐसे फर्जी कागज बनाना ये बहुत बड़ा बात है क्या आज के जमाने में? फ्रॉड है। क्या बोले? नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि हम फ्रॉड हैं? देखिए मैडम, ये जो कागज है ना, वो नकली हो सकते हैं, लेकिन इंसान तो नकली नहीं हो सकता। और जो असली इंसान होता है उसे नकली कागजों की जरूरत भी नहीं होती है। आप हमारे बारे में, हमारे खानदान के बारे में पूरे शहर में किसी से भी पुष्टि करा लीजिए कि हमारा खानदान कितना पुश्तैनी, कितना मतलब पुराना खानदान है, तब शायद आपको हमारी बात पे यकीन आ जाए कि ये छेबाग रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा हमारा, ये हमारा स्टेशन, ये देखिए वसीयत सब कुछ हमारा है। हाँ हाँ हाँ, समझ गए। मैडम एक मिनट। और बीच में हाँ मैडम, हमको क्या लगता है, किसी पुराने खानदानी लोगों से इनके परिवार के बारे में तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि पुराने शाही परिवार के लोग ही बता सकते हैं ना इनके खानदान के बारे में। हाँ, जो कि इनके खानदान में तो दूर दूर तक मिलेगा नहीं। अरे ये क्या जाने खानदान क्या होता है, खानदान की साख क्या होती है। अरे खानदान तो हमारा है भाई। हमारे खानदान में हर दूसरा सदस्य सरकार के किसी न किसी ऊंचे महकमे में और ऊंचे पद पर बैठा है और अपने खानदान का नाम रोशन कर रहा है। अरे मामा जी विधायक है, हमारे चाचा जी नेता है। इसे कहते हैं खानदान और ये होती है इज्जत और इसे कहते हैं खानदानी धरोहर। हाँ, होशियार है। हाँ, शुक्रिया। नहीं मतलब हम कह रहे हैं कि हम होशियार हैं। घनश्याम धरोहर जो है वो होशियार है, हम हमारे लिए। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आज ही पता करते हैं आपके परिवार के बारे में और फिर प्रमाणित हो जाएगा कि आपका परिवार कितना पुराना और कितना विश्वास पात्र है। जानते हैं हम ऐसे खानदानी शाही बंदे को?
जिसका लखनऊ में सबसे पुराने घराने से ताल्लुकात है और जिसकी बात पर कोई संदेह भी नहीं करता है, वो बताएगा आपके परिवार के बारे में। कौन? नवाब साहब, पुष्पा जी, गौर से देखिए ना। ताजमहल के बाद अगर हम किसी को गौर से देखते हैं ना तो वो आप हैं पुष्पा जी, आप। अच्छा, नवाब साहब, आप इधर आइए, वहां देखिए, वहां देख के बताइए आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। उधर देखिए, इधर देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए। अरे अरे हम इनको पहचानते ही नहीं। अरे नवाब साहब, आप तो मतलब कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे ध्यान से देखिए भाई, हमारे तो खानदान की कई पीढ़ियां आपके सामने पैदा हुई हैं, आप तो हमें पहचानते होंगे। पीढ़ियाँ? अरे क्या पीढ़ियां पड़ी हुई हैं? कोई हम डायनासोर के जमाने के हैं क्या? शांत 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 नवाब साहब। अरे क्या शांत हो जाए पुष्पा जी, अरे बकवास कर रहा है ये आदमी। आप उन्हें नहीं पहचानते? राधेश्याम धरोहर, हमारे स्वर्गीय पिताजी। अरे दिमाग पे जोर डालिए, हाँ? हम बेटे हैं उनके भाई घनश्याम धरोहर। पहचाना कि नहीं नवाब साहब? ध्यान से देखिए। पहचाना? अरे अब याद आया। पहचान लिया मैडम। इनकी नाक से, अरे इनकी वालिद साहब की नाक भी बिल्कुल सुतवा जैसी नुकीली थी। हाँ। तो आपने पहचान लिया ना इनको नवाब साहब? याददाश्त के टुकड़े जो हैं जी। वो जुड़ रहे हैं। थोड़ा शब्द कीजिए। अरे नवाब साहब, कब से सब्र ही तो कर रहे हैं। हाँ, आइए बैठिए। हाँ, बैठिए चलिए। तो जनाब, अगर आप धरोहर खानदान के साहबजादे हैं हाँ, तो आप हमारे अब्बा हुजूर से जरूर मिले होंगे। हाँ, बल्कि वो भी हमसे मिले हैं। भाई सही सीधी साफ बात है। हाँ? तो हमारे अब्बा हुजूर और आपके वालिद साहब, इन दोनों लोगों ने मिलके एक शेर लिखा था। शेर का जो पहला मिसरा है वो ये है, तर्क ताल्लुक पर रोया तू न मैं। हाँ। पुष्पा जी गौर से फरमाइए, इरशाद। तर्क ताल्लुक पर रोया तू न मैं। तो आगे का शेर आप इसको मुकम्मल कीजिए, तब हमें पूरा यकीन हो जाएगा कि आप ही जो है धरोहर खानदान के रोशन चिराग हैं। करिए ना, करिए, आपको पता होगा ना, फटाफट करिए इस चीज को। मुलाहिजा फरमाइए कि तर्क ताल्लुक की न रोया तू न रोया मैं, लेकिन ये क्या कि न चैन से सोया तू न सोया मैं। इसका मतलब है कि छहबाग रेलवे स्टेशन सच में इनका है। अगर प्लेटफॉर्म बिक गया तो कानून व्यवस्था सब गड़बड़ा जाएगा। कुछ सही कह रहे हैं कि हमारे वालिद ने और इनके वालिद ने मिलकर वो शेर बनाया है, और वो शेर कुछ यूं था कि तर्क ताल्लुक की न रोया तू न रोया मैं, लेकिन ये क्या कि न चैन से सोया तू न सोया मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? समझ में आया आपको? देखिए, समझ में आए ना आए मतलब तो बाद में देख लिया जाएगा ना, मगर फिलहाल हमारा जो मतलब है उस पे हम ध्यान दें। हाँ, तो आप क्या कहते हैं, आपने पहचाना कि नहीं, ये है कि नहीं धरोहर? अरे पूरा यकीन हो गया है हमको कि यही है धरोहर खानदान के जो है रोशन चिराग। हाँ। अरे इनके खानदान का तो इतिहास रहा है, आधा शहर जो है इनकी मिल्कियत है। तो अगर ये कह रहे हैं कि छहबाग स्टेशन इनका है तो भाई यकीनन इन्हीं का है। हाँ, सुन लीजिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि छहबाग स्टेशन जो है वो आपका है। हाँ। मगर आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं? बेचना क्यों चाहते हैं? बताया तो था आपको मैडम, अब कोई मजबूरी आ गई तभी तो ऐसा करना पड़ रहा है ना। एक मिनट, कौन सा मजबूरी का बात कर रही हैं? ऐसा कौन सा मजबूरी हो गया? देखिए मैडम, हमारा 21 साल का बेटा है, इसको पढ़ने के लिए विदेश जाना है और लाखों रुपए का खर्चा है। बताइए कहाँ से आएगा पैसा इतना? सही कह रही हैं ये। देखिए, अब हम राजे रजवाड़े नहीं रहे, और हमारी जो बची कुछ जमीनें थी वो भी एक एक करके सब बिक गईं। जो नगद पैसा था हाथ में, वो हमारे बच्चे की अब तक की पढ़ाई पर लग गया। अब लाएं तो कहाँ से लाएं पैसा है? अब ले देके हमारे पास संपत्ति के नाम पे एक छहबाग स्टेशन बचा है, इसलिए पूरा का पूरा छहबाग स्टेशन न बेचकर हम केवल उसका एक प्लेटफॉर्म बेचना चाहते हैं। अब बताइए, हमारी ये मजबूरी जानने के बाद अभी भी आपको लगता है कि हमारा जो निर्णय है उस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए? भैया, आपका मजबूरी हम समझ रहे हैं, हमको सब समझ में आ रहा है, आप सही हैं, लेकिन आप ऐसा चलता फिरता रेलवे स्टेशन, एक सरकारी संपत्ति ऐसे नहीं बेच सकते। अरे तो क्या करे ये?
सड़क पे जाके अपने बेटे के एजुकेशन के लिए क्या भीख मांगे? ये बुरे वक्त में काम ना आए, इसीलिए तो ये सब चीजें बनाई जाती हैं। और इनके बुरे वक्त में अब इनको छेबाग स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म बेचना है, तो दिक्कत क्यों है सबको? मनोहर जी, आपको जो बेचना है बेचिए। धरोहर धरोहर। अरे, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 बेचना है ना, तो बस बेचिए। हम आपके साथ हैं, कानून भी आपके साथ। ये गलत है और हम ये रेलवे स्टेशन बिकने नहीं देंगे। ठीक है, आप अपनी कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन हम तो इनके साथ हैं। अब तो छहबाग स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बिक कर रहेगा। या तो आप सरकार से बात करके इनके बेटे के पढ़ाई के लिए पैसा दिलवा दीजिए, या तो फिर आप ये साबित करके दिखाइए कि ये स्टेशन का संपत्ति पर इनका कोई अधिकार नहीं है। पर ये तो होने से रहा तो भाई बस तय हुआ, छहबाग स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 अब बिक के ही रहेगा। चलिए सरोवर जी, चलिए। हाँ, आइए आइए, आप आइए। मैडम, वैसे घर तो बहुत अच्छा है, पर किसका है? हाँ, यूसुफ साहब का घर है। एडवोकेट यूसुफ साहब, जिन्होंने ये वसीयत बनाया है, वही हमें सच बता सकते हैं इस वसीयत का, समझ रही हो तुम? और सुनो, जब हम उनसे बात करेंगे ना, तुम्हें सब कुछ अपने फोन पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है? है ना? वैसे मैडम, हाँ, कितनी एंटिक चीजें रखी हुई है ना। देखो ना, अलमारी में भी, और यहाँ पे देखो, ये फ्लावर पॉट देखो। ये पीकदान है। आदाब। आदाब। पीकदान? बड़े और खानदानी लोग जब पान खाया करते थे तो इसी में थूका करते थे। वैसे ये अलमारी में भी काफी एकदम एंटीक चीजें रखी हुई है ना, ये सब क्या है? ये यूसुफ साहब के पेशे का एक हिस्सा है। इनके जो भी मुवक्किल अपने खानदानी चीजें अपने आने वाले पुश्तों को देना चाहते थे, इसके लिए वो अपनी सारी बेशकीमती चीजें यूसुफ साहब के सरपरस्ती में रखवा दिया करते थे। चलिए, यूसुफ साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलिए चलिए चलिए। यूसुफ साहब, आदाब। आदाब। जी, हम SI करिश्मा सिंह हैं, महिला पुलिस थाना से। एक वसीहत जो है, जो आपने लिखी थी, तो ये वसीहत देखिए, आपने ही लिखा है। फजीहत? अब फजीहत नहीं, वसीहत, वसीहत, विल। अरे इस उम्र में क्या किसी से दिल लगाएंगे? लाइए, हमें दीजिए। हाँ? अम्मा, अम्मा, हुजूर गौर फरमाइए। एक सेकंड, ये क्या कर रही है? सूंघ क्यों रहे हैं? ठीक से देख नहीं सकते हैं ना, इसलिए सूंघ कर पता करते हैं कि किसकी वसीयत है। ऊपर वाले की देन है। धरोहर। ये वसीयत हमने राधे श्याम धरोहर के लिए बनाई थी, उसका वारिस घनश्याम धरोहर। जी 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 जी, अभी इसमें लिखा है कि छहबाग रेलवे स्टेशन की जो प्रॉपर्टी है, वो राधेश्याम धरोहर जी ने अपने बेटे घनश्याम धरोहर को दे दी थी। क्या ये सच है? लाहौल बिला कुव्वत। जरूर, लेकिन वसीयत में तो इस्लाम का कोई जिक्र ही नहीं था। एक मिनट। धरोहर बोल रहे हैं तो सरोहर सुन रहे हैं। ये देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप? अरे ये तो छोटा धरोहर है। ये फोटो भी सूंघ कर पहचानते हैं? नहीं पहचाना तो फोटो देख कर ही है, पर सूंघने की आदत है ना। तो छहबाग रेलवे स्टेशन जो है वो इन्हीं का है। लाहौल बिला कुव्वत। अरे छहबाग किसी के बाप की बपौती है क्या? अरे मुगलों के जमाने से है, अब वहां पर स्टेशन बना है, और ये तो अपने देश की संपत्ति है ना। किसी के बाप की धरोहर कैसे हो गई? हाँ,
जी हम समझ रहे हैं, लेकिन इस वसीयत में साफ साफ लिखा है कि जो 6 बाग है वो राधे श्याम धरोहर ने अपने बेटे घनश्याम धरोहर के नाम किया है। तो फिर ये क्या? गए। हाँ? सो गए। अच्छा, तो उठेंगे कब? अभी तो 3 दिनों बाद उठे हैं, अब सीधा 3 दिनों बाद ही उठेंगे। अरे आप आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। और बस ये लीजिए। बैठना तो ठीक है। बैठिए बैठिए, बैठकर बातें करते हैं, बैठिए। बताइए हमें क्यों बुलाया? सब कुछ तो मतलब जो है साफ हो चुका ना, अब क्यों बुलाया आपने हमें? हाँ जी, तो जय जय मैडम। मैडम। जैन मैडम। जय। जैन जैन मैडम, बैठिए बैठिए पुष्पा जी, आप अपना काम कीजिए। नमस्कार। जी, तो गलतफहमियों के काले बादल जो हैं वो हट चुके हैं और सच का सूरज सामने आ गया है। चीते? जी मैडम। ये लीजिए मैडम। धन्यवाद। तो ये है 6 बाग रेलवे स्टेशन का सच्चाई। घनश्याम धरोहर जी के पिता श्री राधे श्याम धरोहर जी की लिखी अंतिम और मोहरबंद वसीयत, जो हमने आप ही से ही ली थी। तो बात ये है कि 6 बाग रेलवे स्टेशन जो है ना, वो है मुगलों के जमाने का, जिसका निर्माण हुआ था 1913 और 1915 के आसपास। हाँ? जी। तो इसका जो श्रेय है ना, वो ब्रिटिश सरकार को जाता है। और ये सिर्फ हमारा नहीं, उस एडवोकेट का भी कहना है जिसने ये वसीयत बनाई है, यूसुफ साहब। हमारे पास उनका स्टेटमेंट है और वो भी रिकॉर्डेड। तो अब बात का लबोलुआब ये है कि जो चीज आपका है ही नहीं, उसको बेचने का भी अधिकार आपको बिल्कुल नहीं होता है। तो अब आप या आपकी हिमायती कितना भी जोर लगा ले, हम SI करिश्मा सिंह 6 बाग रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बिल्कुल बिकने नहीं देंगे, किसी भी हालत में बिकने नहीं देंगे। चलिए ये भी देख लेते हैं। अब हमारा क्या होगा? हम ना तो इधर के रहे ना उधर के। कल मेरे बेटे की कॉलेज की फीस भरने का आखिरी दिन है। कहाँ से होगा फीस का इंतजाम? क्या मेरा बेटा विदेश पढ़ने जा पाएगा? हाँ? बताइए ना। बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अपनी जीवन के आखिरी पड़ाव में हम चाहते थे कि हमारा बच्चा अमेरिका जाके पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब कोई उम्मीद नहीं बची। नहीं, शांत, एक सबसे पहले आप शांत हो जाइए। आप ऐसे काहे सोच रहे हैं? देखिए, हम आपकी भावना को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसका पूरा सम्मान करते हैं। हमारी आंखों के सामने कुछ गलत होता है, हम वो नहीं देख सकते हैं। आपका ध्येय कितना भी वाजिब क्यों ना हो, लेकिन आपका जो तरीका था ना, वो गलत था। बस हम उसे ही रोकने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप हमें समझे, हमारी मजबूरी को भी समझे। बस ऐसा ही करिश्मा सिंह जी, बस अपनी ये बड़ी बड़ी बातें आप अपने पास रखिए। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे लिए तो सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची अब। नमस्कार। चल। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है। कह दिया करो, जो मन में बातें होती है ना, वो कह दिया करो। क्या होता है ना, 2 बातें होती है उससे। एक तो मन हल्का हो जाता है और दूसरी बात यह है, बात करने से समस्या का अच्छा समाधान भी निकल आता है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? बताओ। अम्मा, हमने ये तो साबित कर दिया है कि वो रेलवे स्टेशन जो है उस पे धरोहर का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है, कुछ है जो हमसे गलत हुआ है या हम ठीक से उसका इंसाफ नहीं कर पाए हैं। और हम मैडम सर तो है नहीं कि ड्यूटी और इंसाफ दोनों को ऐसा नाप तोल के एकदम एक साथ सॉल्व कर दें। ये गॉड गिफ्ट तो ना सिर्फ और सिर्फ मैडम सर को ही मिला है। वो होती ना तो
ऐसा हल निकालती ना इस प्रॉब्लम का। अब उस बेटे का फीस देना है, कल अगर फीस नहीं दिया तो उसका सपना सपना रह जाएगा, वो बेचारा कितना टूट जाएगा, और हमें ऐसे लग रहा है कि उस सब के जिम्मेवार हम हैं। अरे नहीं नहीं, सुनो, तुम अपने आप को दोषी क्यों मान रही हो? तुमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है ना, तो फिर? मगर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये 6 बाग स्टेशन अगर धरोहर का नहीं है तो फिर वसीयत में ऐसा क्यों लिखा गया कि उसके पिता 6 बाग उसके नाम पे कर रहे हैं? कुछ तो पेच है, वरना वसीयत में 6 बाग का जिक्र ही क्यों हुआ? ये 6 बाग किसी और चीज का नाम हो सकता है क्या? नहीं मतलब शायद नाम सेम है, इसीलिए धरोहर को लग रहा हो कि ये 6 बाग वो 6 बाग स्टेशन ही है।